सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे राधे सीताराम। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बंधुओं, 12वें अध्याय में परीक्षित की जन्म की कथा है। उत्तरा के गर्भ में भगवान ने परीक्षित को दर्शन दिया, रक्षा किया। देख रहा था वो गर्भ में कि एक परम तेजस्वी चतुर्भुज शंख चक्र गदाधारी एक तीव्र कष्टदायी प्रकाश को अपने ऊपर ले करके शोक राह में बचा रहा है। आज जब परीक्षित का जन्म हुआ, बोलिए भक्तराज परीक्षित की जय। तो परीक्षित जी किसी को नहीं देख रहे थे, वो चारों तरफ टकर टकर। अच्छा, देखा होगा जो छोटे बच्चे बहुत चैतन्य होते हैं, वो जब गोद में जाते हैं तो चारों तरफ उनकी पुतली खटखट खटखट घूमती। देखा होगा कभी छोटे से नवजात बच्चे को गोद में लो, जन्म लेने के बाद वो सब परीक्षण करने लगता है, ये कौन है, वो कौन है। वो एकदम शून्य में रहता है तो वो रोता तो दर्द के मारे है, क्योंकि जो है थोड़ी देर बाद जब वो शांत होता है तो सब उसी तरीके से परीक्षित जी सभी को ढूंढ रहे थे। लेकिन आज वो सबका मुख नहीं देख रहे थे, जैसे किसी के नज़र पे चेहरा डालते खट से दूसरी तरफ चारों तरफ। तो जब वो चारों तरफ किसको देख रहे थे, कह रहे थे जो मेरे माता के उदर में चतुर्भुज रूप में जो पुरुष दिख रहा था वो कहाँ है। देखो परीक्षित जी कोई आम आदमी तो नहीं है, इसे समझिए। जिस परम ब्रह्म के दर्शन करने के लिए कहा नहीं कि कितने ऋषि मुनि कितने जतन करते हैं, कितना जो है मेहनत करते हैं, लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कई आवत नाही। और उस परीक्षित जी को गर्भ में भगवान के दर्शन हो गए। उसका तो जीवन गर्भ में ही सफल हो गया। इसीलिए सबसे उत्तम श्रोता कौन होता है? जिसको सत्य का ज्ञान हो, सत्य विश्वास हो, श्रद्धा विश्वास हो और उसी को वो सुन रहा हो। तो जब आप सही बात कह रहे हो, सही जानने वाला भी बैठा है, तब आनंद आता है। हाँ में हाँ मिलती रहती है। और ना जानने वाले को तो श्रोता तो ठीक है, उसको भी जिज्ञासु को भी सुनाना चाहिए। तो जिज्ञासा बस पूछ रहा है, उसकी पुष्टि होती है। सबसे खतरनाक होते हैं श्रोता। जब मतलब की बात हो रही हो, श्रोता यानी सोखते हैं। स्रोत कानों से जो स्रोत है उसका तत्व ले लेते हैं हृदय में बस। और एक होता है सोता, चाहे जौन बक्का करो, एक कान से निकलता है घुसता, एक कान से निकला करता, उसका छिद्र नीचे नहीं जाता है, उसका बस आध्यात्मिक ज्ञान दोनों में छेद हो जाते हैं। तो परीक्षित जी सुखदेव जी कहते हैं कि उत्तम श्रोता हैं। अब युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों से पूछा बालक कैसा होगा। जब लोग जन्म कुंडली बनवाते हैं, टेवा में पूछते हैं महाराज बताओ बालक हुआ है कैसा होगा। देखो ज्योतिष के बारे में बड़ा समर्थन मिलता है पुराणों में, हर जगह ज्योतिष की बात है। लेकिन पता नहीं कैसे ये जितने बड़े बड़े वक्ता होते हैं ये आलोचक कैसे हो जाते हैं, पता नहीं क्या उपमा बोलने के लिए। अगर कहीं प्रमाण न मिलता तो चलो कहते हैं कि उसका प्रमाण नहीं मिल रहा है। यहाँ तक वेदांग बोले गए हैं, वेद और वेदांग, और छठा अंग है वेद का ज्योतिष, जिसको नेत्र बोले गए हैं। तो यहाँ प्रमाण कर रही है पुराण कि युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूछा कि बताइए बालक कैसा होगा। तो बालक ब्राह्मण यानी ज्योतिष विद्वान। तो ब्राह्मणों ने कहा वैसे तो इसके सभी ग्रह दिव्य हैं। देखो ग्रहों की बात हो रही है, ज्योतिष की पुष्टि हो रही है, लेकिन यहीं पे देखिएगा भविष्यवाणी भी की गई है, बताया भी है, बदलना ना बदलना, किंतु मृत्यु स्थान में कुछ गड़बड़ी है। सभी ग्रह दिव्य हैं किंतु मृत्यु स्थान में गड़बड़ी क्या है? उसकी जो मृत्यु है वो सर्पदंश से दिख रही है।
अब सर्प दंश से दिखने का मतलब कहते हैं अकाल मृत्यु जो होती है वो शुभ नहीं होती है। और सांप काटने से मरने वाले को शास्त्रों में कहा गया है कि उसको उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, नरक की प्राप्ति होती है। अब युधिष्ठिर जी को बड़ा दुख हुआ कि मैं धर्मराज के कुल का अगर पौत्र जो है, अगर मेरे वंश का पुत्र सर्पदंश से मरे या ठीक नहीं है। तो ब्राह्मणों ने आश्वस्त किया कि ग्रह नक्षत्र इतने उत्तम हैं कि भले इनकी मृत्यु सर्पदंश से हो, लेकिन इन्हें मोक्ष मिलना तय है, क्योंकि सभी ग्रहों का बड़ा बल है इनके ऊपर। तो बात देखो हो रही थी कि आज भक्त के ऊपर, अब यहाँ इसका मतलब नहीं कि भक्त हैं तो भक्त के ग्रह क्या बिगाड़ पाएंगे, कुछ लोग इस भाव से समझाने लगते हैं। आप भक्त क्या क्या कर बिगाड़ पाएंगे, ग्रह अपना काम करते हैं, ज्योतिष अपना काम करते हैं, और तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा जो धर्म है वो अपना काम करता है। तो यहाँ पर इनके ग्रह नक्षत्र अच्छे थे, बुद्धि अच्छी थी, प्रारब्ध अच्छा था कि सर्पदंश से मृत्यु के पहले सुखदेव जी जैसे महान योगी का सत्संग मिल गया। तो जब संत का संग मिल जाता है, एक कथा थी, कह रहे थे कि जो है एक पंडित जी को दिखाया एक स्त्री ने हाथ, तो कहा बिटिया गुस्सा हो ना, तुम्हारे 7 जन्म तक जो है लड़का बच्चा नहीं लिखे हैं। तो ठीक है, अगर आप लोगों की कृपा रहेगी, मतलब सीधा हमको दो न दो, सीधा मांगने गए कि दे दीजिए भिक्षाम दें, तो कहीं हमारे बारे में पंडित जी बताओ, घर में लड़के बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो कहे ठीक है, कहा अगर जो माधव चाहें। अपनी बात चलती गई। एक दिन एक सिद्ध महापुरुष आए, बहुत भूखे थे, कहीं बिटिया कुछ खाना पीना बना के खिला दो। तो कहने लगी कि महाराज जी कच्चा सीधा पक्का सीधा, कच्चा पक्का जानते हो, कच्चा सीधा दे देना, एक पक्का है बना के। तो कहीं नहीं, बना के खिलाइए। तो कहीं महाराज जी हमारी खाना पीना बनाया, उतनी देर महाराज जी ने उनके दरवाजे पर बाहर तखत पड़ा था, बैठ के अपना सीताराम 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 श्री सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम जाप चल रहा था निरंतर। उतनी देर में भोजन पका। अब इधर भोजन बन रहा था, इधर नाम जप चल रहा था। ऐसा वाइब्रेशन बढ़िया से क्रिएट हुआ, बढ़िया से थाली लगा के मैया ने दिया कि बाबा जी खाइए। बाबा ने खाया, बढ़िया तृप्त हुआ और निकला मुंह से, दूधो नहाओ पूतो फलो, खुश रहो बिटिया, खूब लड़का बच्चा तुम्हारे घर में खेलें कूदें। अब वो रोने लगी। कहीं एक बाबा आए थे तो ये बता गए हैं, एक बाबा आए हैं ये बता रहे हैं। तो बोले हमने उनकी बात भी स्वीकार कर ली थी, हमने आपकी भी बात स्वीकार कर ली है, आपका कहना सत्य हो। अब कुछ दिन बाद, कई सालों बाद आए तो उनके घर में नाको छिड़के, जांघिया ऐसी, पैंटी इधर, कौन से होते हैं डायपर फैले पड़े, दिन भर पूरा घर भरे में नाटक, खूब ताव मचा। इधर बर्तन गिर रहे हैं, बड़वा गिर रहे हैं। तो बाबा दरवाजे खड़े हुए, कहीं भिक्षाम नहीं, कौन, वो पंडित जी जिन्होंने कहा था। कहते हैं कि जो पहले आए थे वो नारद जी आए थे, ज्योतिष देखे थे, और दोबारा उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा जी आ गए। तो अब आए देखने के लिए कि क्या। तो एक दिन नारद जी वैकुंठ घूमने गए तो बोले कि महाराज वो कन्या जो है बहुत बिटिया दुखी है, बहुत भक्ति है आपकी, निरंतर वो हर चीज़ कहती भगवान कर रहे हैं, जो करेंगे अच्छा होता है। उसके संतान ने कहीं दोबारा गए हो, तो कहीं दोबारा नहीं, कहीं जाओ देख आओ जा करके। घर में गए तो कहीं बाबा थोड़ी देर रुको, देख तो रहे, लेकिन अब लड़के का हम शौचाए ऊँचाए हाथ वहाँ धुल के साफा, तो कहीं लड़के बच्चे शौचाए रही हो, जब तक एक करीन बड़ी देर नारद जी को खड़ा रहना, एक का शौचाए के रुक नहीं पाए, दूसरे का कपड़ा बदलना थी। अरे माताओं का जो है बहुत मनोबल होता है। अभी तुम्हारे सामने कोई पुट्टी चट्टी कर दे, तुरंत उसको जो है
कह दोगे कि नहीं हम गंदे हो गए, यहाँ गोदी में लिए खाना खा रहे हो तुमने, बच्चा क्या करता है, लेटरिन कर दिया, सुसु कर दिया, कहती है ठीक है, धुल के आती है, फिर खाना खाने लगती, खाना नहीं फेंक देती है। तो महाराज जी पंडित जी खड़े रहे तो बोले बिटिया ये कैसी कृपा हो गई, तो कहने हरि की कृपा हो गई, सब संत कृपा है। नारद जी फिर गए भगवान के पास में, कहने लगे उसके यहाँ तो कई संतानें नहा खा रही, बढ़िया मौज मिला रही। तो बोली कि भगवान कहते हैं जो विधि में नहीं लिखा होता है उसको संतों के आशीर्वाद से मिल जाता है। तो जब संतों के आशीर्वाद के मिल जाता है, प्रारब्ध में लिखा है तो मिलेगा जरूर। इसी तरीके से ब्राह्मणों ने कहा कि भले इन पे लिखी है काल से मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु होगी, किंतु यह जीवात्मा का जो ये जीवात्मा आई है ये अंतिम जीवन है इसका, इसके बाद अंतिम जन्म है, इसके बाद अब ये जन्म नहीं लेगी, तो इसका मतलब मोक्ष मिलेगा। तो जो पुरानी बातें लिखी आ रही हैं उसको भी भक्त बदल देते हैं। अच्छा समझो, जो भाग्य में था वो तो होगा ही होगा, किसके कर्म से, यहाँ पर माता पिता उसकी दादी वैष्णव, उसकी माँ भगवान की भक्त, और ऐसे घर में जो संतान उत्पन्न होगी वो महान भक्त नहीं होगी, भजन का प्रभाव पूरे घर में उसके था। अब परीक्षित जी जो है जन्म लिए 9वें स्थान में स्वाग्रह उच्च क्षेत्र में बृहस्पति, वो धर्मात्मा बनता है। इस पे बाद में बात करेंगे। ज्योतिष की भी बात आ गई। परीक्षित दिनों दिन बढ़े रहे थे। 14वें 15वें अध्याय में धृतराष्ट्र पांडव की मोक्ष की कथा है। 16वें अध्याय में परीक्षित का चरित्र आरंभ होता है।